हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और बस व्लॉग में। मैं हूं इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर एवी। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक पूरे दिन की यात्रा पर रामा एक्सप्रेस के साथ। ये नीले और सफेद रंग की टाटा बस है। बस के आगे रंग बिरंगी डिजाइन, फ्रंट पर चेन और नीचे सुपर फास्ट लिखा हुआ बम्पर देता है इसे एकदम पहाड़ी स्टाइल लुक। अभी मैं हूँ डंडी में, जो तेलका से 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पर है। यहीं से इस बस के रूट की शुरुआत होती है। डंडी से ये बस सुबह 7 बजे निकलती है संघनी के लिए। डंडी से संघनी तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हरी भरी पहाड़ियाँ, घाटियाँ और छोटे छोटे गांव, हर मोड़ पर एक नया नजारा मिलता है। संघनी पहुंचने के बाद ये बस चंबा के लिए रवाना होती है और फिर चंबा से शाम को वापस लौटती है डंडी, जहां इस रूट का दिन भर का सफर पूरा होता है। इस बस के ड्राइवर हैं मिस्टर नीलक कपूर और कंडक्टर हैं रिंकू भाई। दोनों ही बहुत अच्छे और मददगार हैं। आज के व्लॉग में हम देखेंगे कैसे रामा एक्सप्रेस पूरे दिन पहाड़ी रास्तों पर अपना सफर तय करती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए निकलते हैं डंडी से संघनी के इस सफर पर, आपके अपने दोस्त मिस्टर एबी के साथ। और ये हैं बस के ड्राइवर मिस्टर नीलक कपूर जी, जो डंडी से ही बिलोंग करते हैं। मिस्टर कपूर अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और ठीक सुबह 7 बजे बस चल पड़ी अपनी पहली मंजिल संघनी की ओर। सुबह का समय है, चारों तरफ हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। हवा में ताजगी है और पहाड़ों से आती ठंडी हवा बस के अंदर तक पहुंच रही है। सूरज की नरम किरणें खिड़की से छनकर सीटों पर पड़ रही हैं और उसी सुनहरी रोशनी में रामा एक्सप्रेस ने अपनी पहली मंजिल संघनी की ओर सफर शुरू कर दिया है। ड्राइवर मिस्टर नीलक कपूर जी स्टीयरिंग पर पूरे आत्मविश्वास के साथ। 7:10 पर बस पहुंच गई तेलका बाजार। अभी सुबह का समय है, इसलिए ज्यादातर दुकानें बंद हैं। सड़कों पर हल्की सी हलचल है और ठंडी हवा अब भी चल रही है। यहाँ बस में कुछ सवारियाँ चढ़ी और फिर रामा एक्सप्रेस तेलका से आगे अपनी मंजिल संघनी की ओर चल पड़ी। तेलका एक काफी बड़ा और खूबसूरत इलाका है, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ सुबह की धूप में सुनहरी चमक रही हैं। तेलका में एक काफी बड़ी मार्केट है, जहाँ लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज मिल जाती है। सब्जी से लेकर कपड़ों तक और मोबाइल रिपेयर से लेकर मिठाई की दुकान तक, सब कुछ इस एक छोटे से कस्बे में मौजूद है। हर साल यहाँ चिंज मेला का आयोजन होता है, जो पूरे 2 दिन तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। यहाँ की रौनक, संगीत और झूलों का मजा ही कुछ और होता है। और अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो यहीं से आप गढ़ माता मंदिर का ट्रेक भी कर सकते हैं, जो पहाड़ों के बीच बसा एक बेहद शांत और सुंदर स्थान है। तेलका की इन खूबसूरत वादियों से गुजरती हुई रामा एक्सप्रेस अब आगे बढ़ रही है अपनी मंजिल संघनी की ओर।
पिछले कुछ महीनों से लचोड़ी से तेलका तक की सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा था। पहाड़ों को काटकर नया रास्ता बनाया जा रहा था ताकि सफर और आरामदायक हो सके। लेकिन बीच में आई भारी बारिश ने इस काम में रुकावट डाल दी। कई जगहों पर मिट्टी खिसक गई, सड़क टूटी और ट्रैफिक भी बंद करना पड़ा। कई दिनों तक यह रोड पूरी तरह बंद रही। बसें और गाड़ियां दोनों ही यहां से नहीं निकल पा रही थीं। इस बस का रेगुलर रूट हुता से होकर जाता है, बट फिलहाल वहाँ रोड बंद है। सो थोड़े टाइम के लिए बस ऑल्टरनेट रूट ले रही है। अब ये बस यहाँ से यू टर्न लेगी और इंदराल मलाल होते हुए लचोड़ी में निकलेगी। जब तक हुता रोड पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो जाती, यह बस इसी रूट से चलेगी। बट गाइस, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ऑलमोस्ट श्योर है कि हुता वाला रूट फिर से ओपन हो चुका होगा और रामा बस अपने परमानेंट रूट पर फिर से संघनी ओर दौड़ रही होगी। दोस्तों, अब हमारी बस पनता अथेड़ रोड पर शिफ्ट हो गई है। थोड़ा आगे चलकर ये बस इस रोड को छोड़कर लेफ्ट साइड मुड़ेगी और फिर अथेड़ चंबा रोड पर अपने सफर को आगे बढ़ाएगी। यहाँ के मोड़ और पहाड़ी रास्ते एकदम कमाल के लगते हैं। दृश्य भी खूबसूरत और ड्राइव भी काफी स्मूथ। दोस्तों, अभी यह तेलका से आने वाली पहली बस है इस समय पर, क्योंकि जो बस इससे पहले आती थी वह मेंटेनेंस के चलते कुछ समय तक बंद है। इसी वजह से यहाँ काफी लोग इस बस का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। आज के लिए यही बस यात्रियों के लिए सबसे जरूरी कड़ी बनी हुई है। दोस्तों, अब हमारी बस पहुंच गई है उस जगह पर जहां से राइट साइड सीधी जाने वाली सड़क पनता अथेड़ की ओर निकलती है। लेकिन हमारी बस यहां से लेफ्ट मुड़कर चंबा रोड पर शिफ्ट हो गई है। ये वही सड़क है जो आगे जाकर हुट्टा वाली रोड को इस रोड से मर्ज करती है। दोनों रास्ते आखिर में जाकर एक ही पॉइंट पर मर्ज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ का रोड नेटवर्क काफी इंटरेस्टिंग और कनेक्टेड है। दोस्तों, हुट्टा में इस बस का पहुंचने का समय होता है 7:40 है। यहाँ बस ज्यादा देर नहीं रुकती, बस उतना ही समय लेती है जितना यात्रियों को उतरने, ड्रॉप और चढ़ने में लगता है। इसके बाद बस तुरंत अपने अगले स्टॉप की ओर रवाना हो जाती है। दोस्तों, यह सड़क काफी संकरी और कंजेस्टेड है। इतनी पतली कि कई जगह तो बस के टायर सीधे रोड के बिल्कुल किनारे से होकर ही निकलते हैं। और अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो फिर बस हो या दूसरी गाड़ी, दोनों को ही अच्छे खासे स्ट्रगल के साथ धीरे धीरे पास होकर निकलना पड़ता है। पहाड़ी रास्तों की यही चुनौती है। ड्राइवर को पूरा अनुभव और धैर्य चाहिए होता है। दोस्तों, हमारी बस के आगे इस समय नरियाल बस चल रही है जो अभी अथेड़ से चंबा रूट पर जा रही है। सुंडला तक हमारी बस को इसी के पीछे चलना होगा, क्योंकि सड़क काफी संकरी है और ओवरटेक करना आसान नहीं। सुंडला पहुंचकर नरियाल बस चंबा की ओर निकल जाएगी और हमारी बस संघनी की तरफ अपना सफर जारी रखेगी।
सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आप में से कितने लोगों ने इस बस में सफर किया है? या फिर कितने लोगों के गांव से होकर यह बस अपनी सेवाएं देती है? कमेंट में जरूर बताना। आपके जवाब पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है और इससे हमें आपके एरिया की बस सेवाओं के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस सड़क पर काफी तेज और तीखे हेयरपिन बेंड हैं। सड़क के दोनों तरफ फैली हुए हरे भरे पेड़ों पौधों की हरियाली, किसानों के खेत और पहाड़ों के बीच से छनकर आती धूप सब मिलकर सफर को और भी सुहावना बना देते हैं। बस की खिड़कियों से आती हल्की ठंडी हवा और गांवों के बीच से गुजरती यह घुमावदार सड़क सफर को सच में एक मजेदार और यादगार अनुभव बना देती है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा होगा कि हमारे ड्राइवर मिस्टर कपूर जी किस तरह इन तीखे मोड़ों पर बस के स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये मोड़ कितने ज्यादा तेज और खतरनाक होते हैं। ऐसे रास्तों पर बस चलाना काफी रिस्की होता है। देखिए दोस्तों, कैसे दोनों बसें दोनों तरफ पेड़ों पौधों से घिरे इस संकरे रास्ते पर चल रही हैं। वाकई ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। दोस्तों, अब हमारी बस पहुंच गई है उस जगह पर जहां हुट्टा रोड और यह अथैड रोड आपस में मिल जाते हैं। दोस्तों, 8:15 पर हमारी बस लचोड़ी पहुंच गई है। यहां से सड़क दो दिशाओं में जाती है। राइट साइड वाली सड़क भले ही माता मंदिर बनीखेत और पठानकोट की तरफ निकलती है और हम लेफ्ट साइड की ओर मुड़ेंगे, यानी सुंडला सलूनी किहार रोड पर। यहीं से हमारा असली पहाड़ी सफर और भी खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ता है। लचोड़ी से निकलने के थोड़ी ही देर बाद सामने से चौहान ब्रदर्स बस आ गई, जो संगणी से बनीखेत रूट पर चलती है। पहाड़ी रास्तों पर अलग अलग रूट की बसों का इस तरह मिलना हमेशा एक दिलचस्प नज़ारा होता है। एक तरफ हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो बस अपने यात्रियों को लेकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, 8:20 पर हमारी बस कोटी पुल पहुंच गई है। यहाँ बस से काफी सवारियां उतर गईं और थोड़े ही समय बाद हमारी बस फिर से सुंडला की ओर रवाना हो गई। अब सुंडला तक हमारी बस नदी के बिल्कुल किनारे किनारे चलने वाली है। एक तरफ बहती नदी का शांत बहाव और दूसरी ओर पहाड़ों की हरियाली यह सफर को सच में और भी खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, अब सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई है तो बस ने भी अपनी स्पीड पकड़ ली है और अब जैसे जैसे हम सुंडला की तरफ बढ़ रहे हैं, हल्की हल्की गर्मी का एहसास भी होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ी ऊंचाई कम होते ही मौसम का फर्क साफ महसूस होने लगता है।
दोस्तों 8:25 पर हमारी बस सुंडला पहुंच गई है। यहाँ पर भी बस का कोई बड़ा ब्रेक नहीं होता, बस जल्दी से पैसेंजर पिक और ड्रॉप करके फिर तुरंत अपने रूट पर निकल पड़ती है। सुंडला की गर्म हवाओं से निकलकर अब हमारी बस सलूनी की ठंडी हवाओं की तरफ बढ़ रही है। यही तो पहाड़ों का मजा है, कुछ ही दूरी में मौसम ऐसा बदल जाता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। सुंडला बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा लेकिन बेहद अहम कस्बा है। इसे यहाँ का बस हब भी कहा जाता है, क्योंकि सुंडला से लोगों को अलग अलग दिशाओं में जाने वाली बसें आसानी से मिल जाती हैं। चाहे सलूनी की तरफ जाना हो, पठानकोट रोड पकड़ना हो या फिर भले ही माता, सुंडला से हर रूट की बस मिल ही जाती है। यही वजह है कि ये छोटा सा टाउन पूरे इलाके के लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है। अब सुंडला से सलूनी तक बस को लगातार चढ़ाई चढ़नी होती है, क्योंकि सुंडला तो नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि सलूनी उससे काफी ऊंचाई पर स्थित है। ये HRTC की बस चकोतर से डलहौजी रूट पर जा रही है। चकोतर किहार एक ऐसा दूरस्थ पहाड़ी गांव है जहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक सफर जैसा लगता है। इसीलिए यहां चलने वाली बसें गांव के लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं। और ये एक और HRTC बस आ गई जो सदरूनी से चंबा रूट पर जा रही है। सदरूनी गांव हिमगिरी वैली के बस रूट का अंतिम पड़ाव माना जाता है। यहीं से यह पहाड़ी यात्रा शुरू भी होती है और यहीं आकर खत्म भी। अब हमारी बस और ड्राइवर मिस्टर नीलक कपूर जी पूरी फॉर्म में आ चुके हैं। बस ने बढ़िया स्पीड पकड़ ली है, लेकिन ये ट्रक वाले चाचा भी कहाँ मानने वाले थे। पूरा लोडेड ट्रक, ऊपर से चढ़ाई वाली सड़क, और फिर भी बस की स्पीड से स्पीड मिलाकर चलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में कोई पहाड़ी रेस शुरू हो गई हो। एक तरफ मिस्टर कपूर जी अपनी कमाल की ड्राइविंग के साथ, और दूसरी तरफ ये ट्रक वाले चाचा जिन्होंने पक्का ठान रखा था कि बस को पास नहीं देने का। लेकिन फिर भी मिस्टर नीलक कपूर ने बड़ी शांति से उसी स्पीड को मेंटेन रखा, और यकीन मानिए थोड़ी देर में हमारी बस आगे निकल गई। ट्रक में लोड ज्यादा होने की वजह से चढ़ाई वाली सड़क पर वो तेज स्पीड पकड़ नहीं पाता, लेकिन सच कहूँ तो सलाम है ऐसे ड्राइवर्स को। इतना भारी लोड, इतनी खड़ी चढ़ाई, और फिर भी वो हर रोज इन मुश्किल सड़कों पर अपना सफर पूरा करते हैं। इनकी मेहनत और हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। अब हमारी बस पहुंच गई है भंडार पेट्रोल पंप पर। यहाँ बस में रिफ्यूलिंग होगी तो करीब 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लगेगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर यहीं से अपनी आगे की यात्रा जारी रखेंगे। और ये रहे बस के कंडक्टर रिंकू भाई। अभी तक ये काफी बिजी थे टिकट काटने में, और बस में इतनी भीड़ होने की वजह से हम इन्हें कैमरे में ठीक से नहीं ले पाए। लेकिन अब बस में भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है, तो चलिए
एक बार फिर से मिलवाते हैं आपको रिंकू धीमान जी से। करो एक और करो बस। तोल तोल के डाल रहे हैं तेल है। रिफ्यूलिंग होने के बाद अब हमारी बस फिर से निकल रही है अपनी मंजिल की ओर। और ठीक 8:50 पर हमारी बस पहुंच गई मंजीर। यहाँ से काफी सवारियां हमारी बस में बैठ गईं और अब सफर एक बार फिर पूरी रौनक के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो गए हैं। सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा है और कई दिनों तक तो बसें पूरी तरह बंद रहीं। इससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, न जल्दी कहीं जा पाए न समय पर वापस लौट पाए। इन पहाड़ी इलाकों में बारिश का मौसम वाकई सबसे मुश्किल होता है। और ये सामने से आ गई दावत बस सच में एक पुरानी लेकिन खूबसूरत विंटेज ब्यूटी की तरह लग रही है। ये बस संगणी से चंबा रूट पर चलती है और आज भी अपनी उसी शान और स्टाइल के साथ इन पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रही है। अब यहाँ से आगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच इस रूट का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। यहाँ पहाड़ की कटी हुई चट्टानों को चीरकर रोड बनाई गई है और अगर सड़क से नीचे झांक कर देखें तो बिल्कुल सीधी बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। यही वजह है कि इस हिस्से पर ड्राइवर को भी और यात्रियों को भी पूरी तरह सतर्क रहना पड़ता है। पहले के मुकाबले अब इस रोड को और यहाँ के तेज मोड़ों को काफी चौड़ा कर दिया गया है। इस वजह से अब खतरा पहले जैसा नहीं रहा। सेफली निकलना काफी आसान हो चुका है। सामने से आने वाली गाड़ियों को पास देने में भी अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती और पूरा सफर पहले की तुलना में काफी सुरक्षित महसूस होता है। अब हमारी बस इस खतरनाक सड़क को पार करके धीरे धीरे सलूनी की ओर बढ़ रही है और जैसे जैसे हम सलूनी के करीब पहुंच रहे हैं, हवा और ठंडी होती जा रही है, मानो पहाड़ अपनी सांसों से हमारा स्वागत कर रहे हों। सड़क के दोनों तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पेड़ों की सड़क पर गिरती हुई हल्की नरम छाया, ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि इसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है।
वाकई इस पहाड़ी रास्ते का हर मोड़ एक नया पोस्ट कार्ड लग रहा है। नौ बजकर 5 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई धारगला। यह वो जगह है जहां आते ही मौसम और जलवायु दोनों में अचानक बदलाव महसूस होने लगता है। इस मोड़ की सबसे खास बात यह है कि एक तरफ आपको गर्मी का एहसास होगा, मानो धूप तेज पड़ रही हो, और दूसरी ही तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चेहरे को छूकर जाती है। यानी सिर्फ एक मोड़ पर दो अलग अलग मौसमों का मजा, यही है पहाड़ों का असली जादू। और ये सामने से आ गई सोनू बस, जो इस समय सदरूनी से वाया किहार होकर चंबा रूट पर जा रही है। इन पहाड़ी रास्तों पर हर बस की अपनी एक पहचान होती है, और सोनू बस भी उन्हीं में से एक है जो रोजाना इन चुनौतीपूर्ण सड़कों पर अपनी सेवाएं देती है। धारगला से आगे निकलते ही चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे नजर आने लगते हैं। बस की खिड़की से अंदर आती ठंडी ताजी हवा एक अलग ही सा एहसास देती है, मानो पूरा जंगल अपनी खुशबू के साथ हमारा स्वागत कर रहा हो। इस शांत माहौल में बस की घरघराहट, पहाड़ों की ठंडक और चारों तरफ फैली हरियाली सफर को एकदम जादुई बना देती है। सलूनी एक तहसील है और चंबा जिले में सब डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है। यह लगभग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पिरपंजाल रेंज और धौलाधार रेंज दोनों के शानदार व्यू मिलते हैं। यहाँ का मौसम साल भर बहुत खास रहता है। गर्मियों में तापमान अधिकतम लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और रातों में 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे भी उतर जाता है। सर्दियों में जनरल तापमान बहुत कम हो जाता है। कॉमन है बर्फबारी। घाटी को घेरते हैं देवदार, पाइन और अन्य पेड़, जिससे पूरे साल ठंडी हवाएं आती रहती हैं। यहाँ प्राकृतिक लैंडस्केप्स बहुत सुंदर है, हरियाली, पर्वत और जंगल। नौ बजकर 30 मिनट पर हमारी बस पहुंच गई सलूनी। आज बस यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकी, क्योंकि आमतौर पर यह बस 9:15 पर सलूनी पहुंच जाती है और 9:30 पर सलूनी से संगणी की ओर रवाना हो जाती है। लेकिन आज बस बिल्कुल समय पर चल रही है, इसलिए यहाँ कोई लंबा स्टॉप नहीं होगा। सिर्फ यात्रियों का पिक और ड्रॉप किया जाएगा और तुरंत ही बस आगे की ओर अपने अगले पड़ाव संगणी के लिए निकल पड़ेगी।
अभी हमारी बस सलूनी से निकल चुकी है। सलूनी के बाद आगे रास्ते में कई छोटे छोटे बस स्टॉप और छोटे बाजार मिलेंगे, लेकिन सलूनी के बाद इस रूट पर अगला मेजर टाउन किहार है। तो अब बस धीरे धीरे घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होकर किहार की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सलूनी एक तहसील है और यहाँ कॉलेज, ITI, अस्पताल, कृषि कार्यालय समेत कई सरकारी दफ्तर मौजूद हैं। इसी वजह से यहाँ लोगों का आना जाना पूरे दिन लगा रहता है और यही कारण है कि सलूनी से बाहर निकलते ही काफी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी बस के ड्राइवर मिस्टर नीलक कपूर जी की ड्राइविंग कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सलूनी से आगे निकलते ही ठंड और ज्यादा महसूस होने लगती है, क्योंकि सलूनी के बाद वाला इलाका बहुत ही घना जंगल है। कई जगह तो सूरज की धूप भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। बस इसी वजह से इस साइड का तापमान और भी ज्यादा ठंडा रहता है। और ये सामने से आ गई दूसरी सोनू बस। ये बस भी सदरूनी से चंबा रूट पर जा रही है। जो सोनू बस इससे पहले मिली थी वो सदरूनी से वाया किहार होकर चंबा जा रही थी, जबकि ये वाली सीधा मुख्य रूट पकड़कर चंबा की तरफ बढ़ रही है। सलूनी से आगे जैसे जैसे बस बढ़ रही है, सड़क का नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। दोनों तरफ घना जंगल, ऊंचे देवदार के पेड़ और इनके बीच से गुजरती ये पतली घुमावदार सड़क, ऐसा लगता है मानो बस किसी हरे भरे सुरंग से होकर निकल रही हो। कई जगह तो पेड़ों की छाया इस तरह सड़क पर गिरती है कि धूप भी अंदर आने से कतराती है। ठंडी हवा खिड़कियों से सीधे चेहरे पर पड़ती है और महसूस होता है कि हम सच में पहाड़ों की गोद में सफर कर रहे हैं।
और ये सामने से आ गई नरियाल बस जो लंगेरा से चंबा रूट पर जा रही है। सुबह के टाइम इस साइड से चंबा जाने वाली यही लास्ट बस होती है जो सबसे आखिरी गांव लंगेरा से नीचे उतरती है। इस बस के निकल जाने के बाद फिर दोपहर तक इस रूट पर चंबा की तरफ कोई और बस नहीं मिलती। इसके बाद हमारी बस पहुंच गई चकौली पुल पर। पुल पार करते ही बस लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी और जैसे ही बस लेफ्ट मुड़ेगी हमें आखिरकार धूप का भी पूरा आनंद मिलेगा, क्योंकि सलूनी से निकलने के बाद इतनी घनी हरियाली और पेड़ों की छाव थी कि धूप का तो पता ही नहीं चल रहा था। चकोली पुल के आगे अब हमारी बस संगणी तक बढ़ रही है। सड़क दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और साथ ही ये सड़क उस बहती नदी के किनारे से गुजर रही है। ध्यान दें, नदी का पानी नीचे की तरफ बह रहा है जबकि हमारी बस धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ाई कर रही है। ये नज़ारा सच में देखने लायक है। ऊंचाई, नदी की धारा और पहाड़ों की हरियाली का अनोखा संगम। अब हमारी बस पहुंच गई मेड़ा में। हाल के कुछ सालों में यहाँ कई गांवों तक नई सड़क का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का टाउन और भी विकसित हुआ है। सड़कों के बनने से व्यापार और यातायात में भी बढ़ोतरी हुई है और मेड़ा में अब एक काफी अच्छी मार्केट भी बन गई है। अब हमारी बस मेड़ा से आगे निकल गई है और धीरे धीरे किहार की ओर बढ़ रही है। रास्ते में पहाड़ों की हरियाली, खड़ी चढ़ाई और बहती नदियां सफर को और भी मनोरम बना रही हैं। किहार इस साइड का एक मेजर टाउन है। यहाँ कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस। साथ ही किहार में एक वेल सेटल्ड मार्केट भी है जहाँ लोग खरीदारी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने आते हैं। यही वजह है कि यह टाउन आसपास के गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अगर आप किहार आते हैं तो यहाँ एक पौराणिक मंदिर है जो मंगला माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर के ग्राउंड में हर साल मेले का आयोजन भी होता है जो स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर है। साथ ही किहार से गढ़ माता मंदिर तक भी एक ट्रेक किया जा सकता है जो ट्रैकिंग और पहाड़ी सफर पसंद करने वालों के लिए एक शानदार अनुभव है। यहाँ रुकने के लिए होम स्टे भी अवेलेबल है। अभी हमारी बस पहुंच गई है सरोग गांव में, जो किहार के साथ ही जुड़ा हुआ एक बड़ा गांव है। यहाँ से रास्ता आगे और भी पहाड़ी और मनोरम होता जा रहा है
और सफर का मजा और बढ़ जाता है। ठीक 10:25 पर हमारी बस पहुंच गई किहार। यही टाउन इस रूट का एक मुख्य पड़ाव है, जहां यात्रियों का पिक और ड्रॉप किया जाता है। साथ ही किहार का व्यस्त मार्केट और आसपास के गांवों की आवाजाही सफर को और भी जीवंत बना देती है। किहार से थोड़ा आगे चलने पर हमारी बस पहुंच गई जुवास में। यहाँ भी एक काफी अच्छी मार्केट बनी हुई है, जहाँ आसपास के गांवों के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते हैं। रास्ता भी यहाँ से थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिससे सफर और भी आरामदायक महसूस होता है। जुवास से आगे थोड़ी दूरी पर आता है भटोली बाजार। यहाँ से कई छोटे छोटे गांवों को रास्ता जाता है। इसी वजह से इस पूरे एरिया में हमेशा लोगों की हलचल बनी रहती है। किहार से जब हम संगणी की ओर बढ़ते हैं तो मौसम में एक और बड़ा बदलाव महसूस होता है। यह पूरा इलाका किहार के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा रहता है। जैसे जैसे बस ऊंचाई की तरफ बढ़ती है, हवा और भी ठंडी हो जाती है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती हैं और सफर का एहसास बिल्कुल बदल जाता है। तो अब हमारी बस अपनी स्पीड को मेंटेन करके धीरे धीरे भांदल वैली की ओर बढ़ रही है। भांदल गांव पहाड़ों की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ एक छोटी सी मार्केट है, साथ ही सरकारी स्कूल और गेस्ट हाउस की सुविधा भी उपलब्ध है। चारों तरफ फैली हरियाली, शांत माहौल और पहाड़ी ठंड इस गांव को और भी खास बना देते हैं। ठीक 10:40 पर हमारी बस पहुंच गई भांदल गांव में। यहाँ कुछ सवारियां उतरी और थोड़ी ही देर में बस फिर से चल पड़ी अपनी पहली मंजिल संगणी की ओर, जहाँ इस बस के सफर का पहला पड़ाव पूरा होता है।
और अब हमारी बस का स्टीयरिंग संभाला है मिस्टर मुजफ्फर भाई ने। अब संगणी तक बस को यही ड्राइव करेंगे। इनकी ड्राइविंग स्टाइल भी काफी स्मूथ और कंट्रोल्ड है, तो आगे का सफर और भी आरामदायक होने वाला है। बस में थोड़ा माहौल बनाने के लिए मिस्टर नीलक कपूर जी अभी मजाक कर रहे हैं। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले ड्राइवर ने शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन अब उनकी ड्रेस बदल गई है, तो इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हैं रिंकू भाई। डंडी से चलने के बाद भांडल पहुंचने तक ये पूरे रास्ते काफी बिजी रहे। टिकट काटना, सवारियों को गाइड करना और बस के अंदर का मैनेजमेंट संभालना। लेकिन अब इन्हें थोड़ी देर का आराम मिल गया है, तो हमने सोचा क्यों न आपको इनसे फिर से मिलवाया जाए। और बस ये पुल पार करते ही एंटर हो जाती है संगणी गांव में। ठीक 10:50 पर हमारी बस पहुंच गई संघनी। यहीं पर इस बस के रूट की पहली मंजिल खत्म होती है। सुबह 7 बजे डंडी से चलकर संघनी तक पहुंचने में बस को कुल 3 घंटे 50 मिनट का समय लगा। लंबा सफर जरूर था, लेकिन खूबसूरत नज़ारों और शानदार ड्राइविंग ने इस पूरी जर्नी को यादगार बना दिया।